भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 15 में चुनाव में प्रत्याशी हैं बहन स्मिता कौशिक। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज मैं कहता हूं रोहिणी वालों, बेटियों को जिताओ। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप। दिल्ली में एनसीडी चुनाव का बोलबाला है। जी हाँ, और दिल्ली के हर क्षेत्र में आपको दिख जाएगा इस टाइम चुनावी कार्यालय। हर पार्टी का, बीजेपी का, आप पार्टी का, कांग्रेस का, और सभी जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। कोई वादे बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि हमने पहले से क्या काम किए, तो कोई ये कह रहा है कि हम आने के बाद क्या काम करेंगे। लेकिन आखिर होगा क्या, जनता किसको पसंद करेगी, ये तो 7 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन अभी हम आज पहुंच गए हैं रोहिणी सेक्टर 15F ब्लॉक में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको मंच नजर आ रहा होगा। जी हाँ, और ये मंच है बीजेपी पार्टी द्वारा आयोजित किया गया जनसभा का। और आपको ये भी बता दूं कि वार्ड नंबर 54 में जहां बीजेपी की निगम प्रत्याशी हैं स्मिता कौशिक जी, उनके द्वारा ये मंच रखा गया, जहां पर उन्होंने कई सारी जनताओं को संबोधित किया और कई सारी बातें बताई। आदरणीय सीएम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मामा जी इतनी दूर से चलकर अपनी भांजी को आशीर्वाद देने आए, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मामा जी और भांजी का जो रिश्ता है वो बेहद पावन और विश्व विख्यात है। मामा जितना स्नेह अपनी भांजी को कोई कर नहीं सकता, इसीलिए भाई साहब मध्य प्रदेश से चलकर अपनी भांजी को आशीर्वाद देने आए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे गुरु, मेरी प्रेरणा स्रोत, आदरणीय विधायक, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, हमारी आप सभी यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे अंकल हैं, मेरी आंटी हैं, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी यहाँ पर हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे दीदी कहकर, बहन कहकर, बेटी कहकर अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया है। यही आप सभी के सम्मुख पल बढ़कर बड़ी हुई हूँ। आदरणीय, जब आप यहाँ से आए होंगे तो सामने एक स्कूल दिखा होगा, विद्या भारती स्कूल, यहीं से मेरी बिल्कुल स्कूलिंग है, क्योंकि पैदल का रास्ता था, तो सभी ने मुझे यहाँ पे स्कूल जाते हुए भी देखा है। और आज इतनी भारी संख्या में आप सब मुझे यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। जैसे मेरी बड़ी बहन ने बताया, बिंदु जी ने बताया, वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो इसलिए आज मैं हंसते हंसते आप सभी को पुनः एक बारी आभार व्यक्त करती हूँ, और जब एक बार मुझे आप जिताकर लाएंगे तो मामा जी पुनः मुझे आशीर्वाद देने इस मंच पर आएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर बीजेपी क्या कुछ कार्य कर रही है और आने के बाद क्या कुछ कार्य करेगी, लेकिन और कुछ क्या है खास, और आपको क्या लगता है। बीजेपी वैसे तो दिल्ली में पिछले 15 साल से निगम पार्षद में बीजेपी की ही सरकार है, और उनका कहना है कि इस बार भी बीजेपी ही आएगी, लेकिन क्या होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा। और आज इस मंच में यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी। जी हाँ, उनसे भी हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे आखिर वो मंच में क्या कुछ संबोधित करते हैं और क्या कुछ कहते हैं दिल्ली के क्षेत्रवासियों के लिए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, विजेंद्र गुप्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं आग्रह करूंगा, जा रहा भाई साहब, क्या बात है, मजा नहीं आ रहा, पीछे वाले का क्या हुआ। और मैं अपने
जोरदार ताली से अभिनंदन देकर स्वागत करें। मेरी छोटी बहन को स्मिता को आशीर्वाद देने के लिए आए। धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान जी की, शिवराज सिंह चौहान जी की माँ जिसमें 2 माँ हैं, तो आप कैसा फील करते होंगे ये सोचिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि भारी मतों से पूरी दिल्ली में एक संदेश जाएगा कि स्मिता कौशिक भारी मतों से जीती और फिर वो अपने मामा को फोन करके बधाई देंगी और मामा उनको बधाई देंगी। मैं मेरी लाडली भांजी और मैं खुले हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ। विजयी भव, यशस्वी भव। अरे कह रहा हूँ, अंतरात्मा से कह रहा हूँ। हाल हाथ नहीं आया, मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर आया। लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, केजरीवाल के रहते हुए आप सुखी नहीं रह सकते। जेल में मसाज करा रहा है मंत्री, दूसरा मसाज करके जेल जाने की तैयारी कर रहा है। होड़ लगी रहती है बताने में कि हम मोदी के करीब है, हम भारत के करीब। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा? इससे भी काम पूरे देश का निकालते हैं, उससे भी काम पूरे देश का निकालते हैं। और बता रहे थे विजेंद्र गुप्ता, अगर यूक्रेन में हमारे नौजवान तिरंगा लेकर निकलते हैं तो दोनों सेनाएं पीछे हट जाती, जाने दो, ये भारत का। और हमारे मोदी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, स्मिता को आशीर्वाद देने का संकल्प लेंगे। और संकल्प खड़े होकर हो जाए जी, आज तो अपने अपने स्थान पे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के स्मिता को आशीर्वाद और भाजपा को जिताने का संकल्प भारत माता की जय बोल कर लीजिए। ऊपर वाले भी खड़े, मकानों वाले भी हाथ उठा रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और स्मिता बेटी जीतने के बाद मामा फिर आए। रुख ज़माने की हवाओं का बदल सकती हूँ, तुम अगर साथ हो तलवार पे चल सकती हूँ। एक बार स्मिता जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए और आप अपने लिए भी इसमें जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि वाकई अपने घर में बहन बेटी को प्यार देना कितना जरूरी होता है। देखिए, संस्कार किसी को सीखने हैं तो आप सब लोगों से सीखे, बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से सीखे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दोनों हाथ आकाश में उठाइए और अब जोरदार तालियों में बदलते हुए बोलेंगे भारत माता की। देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मैं कोई चुनावी वादा नहीं करती हूँ, लेकिन इरादे मेरे नेक हैं। और इस क्षेत्र के लिए जो भी नई नई योजनाएं मैंने अपना विज़न रखा हुआ है कि कुछ नया लेकर आएंगे। जैसे आदरणीय विधायक जी ने भी यहाँ पे सारे ढलावों को बंद कर लाइब्रेरीज बनाई हैं, तो इसी प्रकार की कुछ चीज़ें जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है, जैसे डिस्पेंसरी। और मेरा जो एक मेन विज़न ये भी है कि मैं एक चैरिटेबल वेटरिनरी हॉस्पिटल भी खोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग समस्याओं से ग्रसित होते हैं। कोई जानवर कहीं घायल हो जाता है, या एक सेंटर जो होता है आप डॉग्स और इनके लिए, मैं वो भी लोगों की समस्याओं को देखते हुए अपने वार्ड में लेकर आऊँगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विजन्स हैं नए नए। वार्ड में रोहिणी के अलावा राजा विहार जैसा क्षेत्र भी आता है, विधायक जी ने राजा विहार का कितना उद्धार किया है, और उनका मेन कंसंट्रेशन जो रहता है वो राजा विहार में रहता है। एक राजा विहार का ऐसा रास्ता था जिसकी वजह से लोग कहते थे कि राजा विहार के लोग जेल में रहते हैं। वो विधायक जी ने ना किसी सरकार के माध्यम से, ना किसी सरकारी फंड के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट से और पर्सनल बातचीत से उस रास्ते का निवारण किया और वो रास्ता खुलवाया गया। आज राजा विहार का एक एक व्यक्ति विधायक जी का फैन है। मैं कह रही हूँ फैन है, कि उनको विश्वास है अपने विधायक जी पर कि जब हम स्मिता को उनके साथ खड़ा करेंगे तो निरंतर, अभी अगर उनको कुछ लगता भी है कि कुछ कमी है तो वो जरूर पूरी हो। और आप एक महिला हैं, तो इस वार्ड में महिला के लिए क्या कुछ अलग, कुछ खास
बिल्कुल खास होगा महिलाओं के लिए। हम महिलाओं के लिए अलग अलग एक मैंने ये सोचा ही हुआ है कि महिलाओं के विकास के लिए हम, जैसे हमारे यहाँ पे सूरज पार्क जैसे क्षेत्र भी है, राजा विहार जैसे आपने कहा अनऑथोराइज्ड है, वहाँ पे हमने पहले से ही शुरुआत कर रखी है। मैं कोई आज की लड़की नहीं हूँ, कोई जो नेता के रूप में आ गई है। मैं कार्य करता हूँ और वहाँ पे हमने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बहनों को स्वावलंबी बनाने का कार्य पहले से ही हम लोग कर रहे हैं और नए नए उनके लिए रोजगार के साधन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा सोच है उन बहनों को आगे लाने। आखिरी सवाल कि आप अपने वार्ड के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमेशा एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में आपने मुझे बेहद प्यार दिया है और जब आप मुझे जिताकर लाएंगे, ये बहन, ये बेटी अपने क्षेत्र का विकास करेगी। देखिए रोहिणी वालों, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि हमारी बहन स्मिता कौशिक जी को जिताना है और भारी से भारी बहुमत से अरे बताओ भाई रोहिणी वालों, जिताओगे क्या? अरे जिताओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। इसके अंदर कितना ही घना कोहरा हो, आपके मामा जैसा नेता नहीं पैदा हुआ आज तक और स्मिता कौशिक जी को इतने भारी मतों से विजयी बनाना है कि पूरा रोहिणी में जय श्री राम गूंज जाए। मेरे बहनों भाइयों, जय श्री राम। ये जो स्मिता जी है, इनको वोट देना है भैया, देना है ना? खत्म, टाटा बाय बाय, गए भैया गए।